वाई वर रियॉट्स रिलेक्टेंट टू ग्रो इंडिगो? जो रियॉट्स थे वो अब इंडिगो उगाने में क्यों इंटरेस्टेड नहीं थे या वो हिचकिचा रहे थे? तो रियॉट्स जो है वो इंडिगो जो है उगाने में इसलिए हिचक रहे थे क्योंकि एक तो उनको उसमें मुनाफा बहुत कम हो रहा था, रिस्क बहुत ज्यादा थे, चीजों की ये नहीं था, श्योरिटी नहीं थी, अनसर्टेनिटी ज्यादा थी। जो इंडिगो प्लांटर्स के तरीके थे वो बहुत ही ज्यादा हार्श थे और फूड क्रॉप्स का नुकसान हो रहा था। और ये जो रिलेक्टेंस थी ये रियॉट्स की जो बढ़ती जा रही थी इंडिगो को ना उगाने की, शायद यही एक प्रमुख कारण रहा जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ इंडिगो इंडस्ट्री का कॉलोनियल इंडिया के अंदर। कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जिसके कारण इंडिगो प्रोडक्शन बंगाल में कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया? तो मेन जो सर्कमस्टेंसेस थे वो थे, एक तो बहुत ज्यादा ऑपोजिशन होना और विरोध करना रियॉट्स के द्वारा, सिंथेटिक इंडिगो की जो आगमन हुई यानी कि डायर्स जो सिंथेटिक डाइज आ गए उसके कारण, और इसकी वजह से जो नेचुरल इंडिगो थी उसकी डिमांड में कमी आ गई क्योंकि और इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो करने लग गई और फैशन ट्रेंड बदलने लग गए। अब बताइए कि चंपारण मूवमेंट जो है उसमें और महात्मा गांधी का क्या रोल था और चंपारण मूवमेंट क्या था? तो चंपारण मूवमेंट एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था जिसको लीड कर रहे थे महात्मा गांधी 1917 में। ये जो है जो उत्पीड़न करने वाले इंडिगो प्लांटर्स थे उनके खिलाफ था और ब्रिटिश अथॉरिटीज की चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बिहार के अंदर जो मेन डिमांड थी मूवमेंट की वो था कि तिनकाथिया सिस्टम जो है यानी कि जबरदस्ती आपको मजबूर करके इंडिगो की खेती कराई जा रही है उसे खत्म किया जाए, जो भी रियॉट्स की लैंड जमीनें जब्त की गई हैं उन्हें वापस किया जाए और फेयर प्राइसेस जो हैं वो उनकी पैदावार के उनको दिए जाएं। कॉन्फिस्केटेड मीन जब्त की हुई। गांधी जी ने उनको इनवाइट किया गया था लोकल लीडर्स के द्वारा चंपारण के, वो बिहार में आए अप्रैल 1917 में और फिर इन्होंने कई सारे प्रोटेस्ट, बॉयकॉट और स्ट्राइक करी ताकि जो अथॉरिटी है उन पर दबाव बना सके और वो जो है डिमांड जो रियॉट्स की उनको पूरा कर सके। इन्होंने साथ ही साथ अपने लिया सपोर्ट जो है लॉयर्स का, जो वॉलंटियर्स होते हैं स्वेच्छा से जो लोग शामिल होते हैं और सपोर्टर्स का, ताकि फिर इन्वेस्टिगेट करी जा सके कि की कंडीशन कैसी है रियॉट्स की और उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ग्रीवियंसेस के, जो उनकी परेशानियों के, दुख दर्द के, उनको जो है इन्होंने फिर एक तरह से कलेक्ट करके और तब जाके दबाव डाला जो अथॉरिटीज थी उनपे। चंपारण मूवमेंट इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है एक तरह से शुरुआत दर्शाता है गांधी जी के नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट, और उनका जो फोकस था सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इक्वालिटी पे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप हिस्ट्री देखें आइदर टी या कॉफी प्लांटेशंस की इंडिया के अंदर तो आप ये बताइए कैसे जो लाइफ ऑफ वर्कर्स थी इन प्लांटेशंस पर वो डिफरेंट थी या सिमिलर थी जैसे इंडिगो प्लांटेशंस पे वर्कर्स काम करते थे उनके। अब क्योंकि इसमें क्वेश्चंस पॉइंट बाय पॉइंट है इसलिए आपको आंसर थोड़ा लंबा लगेगा, आप चाहें तो इसमें एक दो पॉइंट मिस कर सकते हैं, अदरवाइज जो आंसर है वो कंप्लीट एंड टू द पॉइंट है। जो टी और कॉफी प्लांटेशंस थे ये भी इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के द्वारा 19th सेंचुरी में, और इसका काफी इंपॉर्टेंट असर था इकोनॉमी पर, सोसाइटी पे और कल्चर पर कंट्री के। जो लाइफ है वर्कर्स की इन प्लांटेशंस में वो काफी हद तक सिमिलर थी पर डिफरेंट भी थी जो वर्कर्स इंडिगो प्लांटेशंस पे काम करते थे उनसे। सबसे पहले देखते हैं सिमिलैरिटी क्या थी। दोनों ही तरह के लेबर्स जो हैं दोनों साइड में उनको मजबूर किया जाता था, जबरदस्ती लेबर बनाया जाता था, कई बार उनको रिक्रूट किया जाता था इंडेंचर्ड लेबर एग्रीमेंट्स के अंडर। इंडेंचर्ड लेबर एग्रीमेंट्स वो थे कि आपको जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो है वहां पर बुलाया जा रहा है और जब तक आपको क्या कहते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता आप जो है जा नहीं सकते। इससे क्या हुआ, उनकी जो एक मूवमेंट था, उनकी जो फ्रीडम थी उस पर बहुत ज्यादा असर आ रहा था, वो कंट्रोल कर रहा था। पुअर वर्किंग कंडीशंस थी दोनों जगह, बहुत लंबे लंबे समय तक काम करना पड़ता था, काम बहुत कम मिलते थे, बेसिक एम्यूनिटीज सुविधाओं की कमी थी, हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन की, शोषण होता था, भेदभाव होता था उनकी कास्ट, उनकी जिस ओरिजिन को बिलोंग करते हैं, जेंडर, उसको लेकर, और हमेशा उनको जो है ब्रिटिश के मैनेजर्स या जो और लोग देखने वाले हैं उनके नीचे समझा जाता था। तो ये दोनों ही जगह जो है फेस करना पड़ा, चाहे इंडिगो प्लांटर्स हो या फिर क्या कहते हैं टी और कॉफी के प्लांटेशन के जो वर्कर्स थे उनकी। अब डिफरेंसेस क्या थे, जो क्रॉप साइकिल और कल्टीवेशन मेथड्स थे टी और कॉफी के वो डिफरेंट थे इंडिगो से। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अलग अलग काबिलियत और एक्सपर्टाइज वाले जो है वर्कर्स की जरूरत होती थी।
अब जैसे जो टी की बुशेस होते हैं, वहां पे उनको जो है अच्छे से बहुत, जो ना बिल्कुल आपने देखा होगा आसाम में जो बागान वगैरह हैं, वहां पर क्या होता है, जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल नई पत्तियों को तोड़ा जाता है, फिर उनको बहुत ही कायदे से रखा जाता है, फिर प्रोसेस किया जाता है, ताकि उनकी जो क्वालिटी और फ्लेवर है वो बरकरार रहे। जो वर्कर्स थे टी और कॉफी प्लांटेशन में, वो भी अपने को ऑर्गेनाइज कर चुके थे यूनियंस में, एसोसिएशंस में, ताकि वो जो है बेटर वर्किंग कंडीशंस और वेजेस की डिमांड कर सके। और साथ ही साथ जो एक शोषण वाले जो प्रैक्टिसेस करी जा रही थी प्लांटर्स के द्वारा, उनका विरोध कर सके। पर इनकी जो स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स थी वो काफी डिफरेंट थी इंडिगो वर्कर्स से, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा रिलाई कर रहे थे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पर, बजाय वायलेंट या आर्म्ड रेजिस्टेंस के। ये लोग हिंसा के थ्रू नहीं करना चाह रहे थे, ये कानूनी तरीके से या संवैधानिक तरीके से जो है अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे थे।